मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। यू आर फीलिंग वेरी गुड एंड वेल। चलिए आगे की बात करते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा था कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं और कितने तरह के प्रेपोजिशंस होते हैं। चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि कौन सा प्रेपोजिशंस कहाँ डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टू से। देखो टू का मतलब ये होता है से। ठीक है, जैसे टू मीन्स होता है, जैसे हम बोलते हैं मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब जब हमारा जाने का चीज जो हम जहाँ जा रहे हैं वो फिक्स प्लेस पे है कि हम स्कूल ही जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, टू। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं मैंने उसको पैसे दिए, तो पैसे हमारा जो है वो एक चीज दूसरी जगह जब ट्रांसफर हो रही है तो उसको हम क्या लगाते हैं, टू। ठीक है, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, टू। जैसे मनी हम कहते हैं ना, मैंने उसको मनी दी, तो हमने मनी को एक पर्सन को ट्रांसफर किया और वो पर्सन क्या है, हमारा फिक्स है, यानी हमारा पैसा उसी आदमी को ही गया, हम स्कूल को ही गए हैं, तब हम क्या लगाएंगे, टू। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैंने उसकी ओर बॉल फेंकी, तो मैंने बॉल उसको ट्रांसफर की, तो बॉल का जाना किसी फिक्स आदमी के पास गया, कहीं इधर उधर तो नहीं गया ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू। ठीक है, तो यहाँ पर टू का यूज क्या हो गया, जब हम किसी चीज को दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हुए चलना। जैसे मैंने यहाँ पर दिया आई गो टू स्कूल। अब देखो मैं स्कूल को जाता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल को। मेरा ये जो प्लेस है, प्लेस बता रहा है ना, ये प्लेस है ये, तो मेरा जो टू है ये फिक्स प्लेस बता रहा है कि मैं कहाँ जाता हूँ, स्कूल को जाता हूँ, यानी मेरा मतलब ट्रांसफर हो गया, मैंने जगह बदल दिया अपना। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई गेव मनी टू हिम। ठीक है, मैंने बोला आई गेव मनी टू हिम, तो देखो पैसे का ट्रांसफर होना किसको होना, टू। ठीक है, तो टू हिम। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए आप, इसका यूज हम एक एज एन इन्फिनिटिव भी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के लिए आप लोगों को हमने वर्ब की वीडियो बनाई थी, तो उसमें आप वीडियो में ही इन्फिनिटिव समझ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत बेसिक सा इसमें बता देती हूँ, कोई बड़ा रूल नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटिव क्या होता है, देखो इन्फिनिटिव मतलब होता है जब हम किसी बेस फॉर्म में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आगे टू लगा देते हैं ना, तो उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो देखो यहाँ भी टू का यूज हो गया। अब ये टू का यूज हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, यहाँ कोई चीज ट्रांसफर थोड़ी हो रही है ना, माइंड में क्वेश्चन आ गया, तो ट्रांसफर नहीं हो रही है, हम किसी काम को करने का उद्देश्य बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू मीट यू। ठीक है, तो यहाँ देखो ये मीट यू, टू मीट यू, ये क्या है, इन्फिनिटिव। काम तो बल्कि ये है, वर्ब ये है, लेकिन यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है कि वह तुमसे मिलना चाहता है, तो क्या करना चाहता है, मिलना चाहता है, तो टू मीट। यहाँ उद्देश्य बता रहे हैं, क्या चाहता है, मिलना, तो उद्देश्य बताने के लिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, और ही wants to study a book, he wants to study a book, वह एक किताब पढ़ना चाहता है, तो यहाँ देखिए ये टू इन्फिनिटिव की तरह यूज हुआ, उद्देश्य बता रहे क्या चाहता है, किताब पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पर हम इन्फिनिटिव की तरह भी इसको यूज करते हैं। तीसरा देखिए, जैसे मान लो आप लोग देखते हो भाई, बहुत बोलते हैं भाई कि ये पार्टी आ गई, महंगाई बढ़ गई, बोलते हैं ना, चीज महंगी हो गई, बोलते हैं ना महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो जब कोई भी चीज इंक्रीमेंट बताते हैं, ठीक है, तो इंक्रीमेंट बताना या टाइम पीरियड बताना, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, टू का यूज। जैसे बोलते हैं ना, मैं इतने बजे से इतने बजे तक काम करूंगा, तो वहां बीच में टू लगाते हैं, है ना। जैसे 9 to 12 बोलते हैं ना, 9 से 12, तो ये क्या है, टाइम पीरियड या ड्यूरेशन कह लो। ठीक है, दूसरा जैसे बोलते हैं ना कि भाई पहले जो पेट्रोल था वो 50 रुपए लीटर था, अब बढ़ गया 60 रुपए हो गया,
तो इंक्रीज टू 60 बोलते हैं ना, तो वहां भी टू का यूज हो गया नहीं हो गया। तो इन सब चीजों में भी हम क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं। जैसे टाइम ड्यूरेशन के लिए कर दिया, ठीक है, और इंक्रीमेंट दिखाने के लिए कर दिया, टू शो इंक्रीमेंट, भाई कोई चीज बढ़ गई है ना, भाई महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन वगैरह हो गया, तो उसके लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल जैसे देखो मैंने क्या बोला, जैसे 9 AM टू 12 नून, 9 से 12, तो यहाँ देखो ये क्या है, टाइम पीरियड को शो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा यूज हमने बोला कि भाई हम इंक्रीमेंट बता रहे हैं कि भाई पेट्रोल का लीटर, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 50 रुपीज टू ₹60 पर लीटर, कि भाई पेट्रोल का प्राइस 50 से 60 रुपए लीटर हो गया। तो यहाँ देखो ये टू का यूज कि भाई इंक्रीमेंट शो कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे मैं बताती हूँ कि भाई अगर मान लो कोई बच्चा ये कहे कि मैम अगर हम यहाँ पर ये लिखे कि भाई आपने बोला मैम ही थ्रोज बॉल टूवर्ड्स मी, ठीक है, तो क्या ये गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा, हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉल जो है वो बिल्कुल फिक्स जगह पर ट्रांसफर हो रही है। अब देखो मैं इसकी भी दूर करती हूँ कंफ्यूजन। देखो टू का यूज होता है जब मैं कह रही हूँ कि मैं स्कूल को जा रहा हूँ, स्कूल को ही जाऊंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन टूवर्ड्स लगता है उसकी ओर जाना, किसी चीज की ओर जाना, उस जगह को जाना फिक्स नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि मैं दिल्ली की तरफ जा रही हूँ, तो दिल्ली की तरफ बोला है मैंने, ये तो नहीं बोला ना दिल्ली को जा रही हूँ, जरूरी थोड़ी है कि मैं दिल्ली में ही जाऊंगी, ठीक है। तो हम उस जगह के आसपास जब कहीं जाने की बात करते हैं तब हम टूवर्ड्स लगाते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई वह स्कूल की तरफ जा रहा है, तो स्कूल जाएगा ये पता नहीं है, स्कूल की तरफ कहीं भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल के बच्चे बहुत शैतान होते हैं, बोलते हैं ना मम्मी मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, मम्मी समझती है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, मेरा बच्चा तो बड़ा प्यारा प्यारा बच्चा है भाई, स्कूल जा रहा है, कितना बड़ा पढ़ाकू बच्चा है, लेकिन उस बच्चे ने क्या बोला था मम्मी से, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, स्कूल की ओर मतलब स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर उधर कहीं भी बंक मार सकता हूँ, है ना। तो सबकी मम्मियां ध्यान से सुने, बच्चा आपसे स्कूल जाते समय क्या कहता है, स्कूल को जा रहा हूँ या स्कूल की ओर जा रहा हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट खत्म। तो जब हम किसी चीज की ओर जाने की बात करेंगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, टूवर्ड्स कहते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि भाई उसी वहीं जाएंगे मतलब स्कूल को ही जाएंगे, तब हम क्या बोलेंगे, टू, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। जैसे हम बोलते हैं कि मैं नदी की तरफ जा रहा हूँ या वह नदी की तरफ है, तो हम क्या लगाएंगे, टूवर्ड्स, ठीक है। इस तरीके से हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं। चलिए अब आगे देखिए, इसके आगे हम आपको बताएंगे भाई ओवर का यूज, ठीक है। ओवर का यूज कब होता है, जब हम कोई चीज बिल्कुल उसकी हाईएस्ट टॉप की बात करते हैं। जैसे मेरे सर के ऊपर की बात, भाई मेरा टॉप क्या है, मेरा सर, तो इस बिल्कुल टॉपेस्ट पॉइंट के ऊपर की बात करें जब हम, तो उसके लिए लगाते हैं ओवर, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि भाई सूरज जो है वो मेरे सर के ऊपर है, तो मेरे सर के ऊपर मतलब ओवर माय हेड, ठीक है, क्योंकि मेरा हाईएस्ट पॉइंट क्या है, मेरी ऊंचाई का, मेरा सर, तो इस ऊंचाई से भी ऊपर, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ओवर की बात, ठीक है। दूसरा यूज हम ये कह सकते हैं कि भाई मान लो कोई एक चीज दूसरी चीज को कवर कर ले पूरा, ठीक है। जैसे मेरा एक हाथ ये, तो मैंने इस हाथ को इस हाथ के ऊपर रख दिया, तो मैं क्या बोलूंगी, ओवर, क्यों, क्योंकि नीचे का हाथ पूरा कवर कर लिया मैंने, ठीक है। आया समझ में इतना। जैसे मान लो हम बारिश में छाता लेके जाते हैं, तो छाते से अपने सर को ढकते ही नहीं ढकते हैं, तो ढकते हैं तो हमारा पूरा जो सर होता है वो छाते से कवर हो जाता है, तब मैं क्या लगाऊंगी, अम्ब्रेला इज ओवर माय हेड, ठीक है, ओवर लगाऊंगी मैं तब, क्लियर थी बात। तो जब कोई चीज किसी चीज के कांटेक्ट में आके एक
चीज को कवर करती है, पूरा ढक लेती है, तभी हम क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। ठीक है। तीसरा यूज होता है, जैसे मान लो कोई चीज अपनी मतलब मोर देन है, ठीक है, मोर देन की बात करूं मैं जब, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवर। जैसे बोलते हैं ना, इन शेयर्स में से ज्यादातर शेयर गवर्नमेंट के हैं, या 51% से भी ज्यादा गवर्नमेंट के हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, ओवर द 51% ऑफ शेयर्स आर द गवर्नमेंट शेयर। ठीक है। तो जब कोई चीज अपनी लिमिट से भी ज्यादा हो, ठीक है, एंडिंग लिमिट, नंबर्स में, एज में, इस तरीके से जब ज्यादा लिमिट की बात करते हैं तभी हम ओवर का यूज करते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम इसको कहाँ समझेंगे, इसको अब हम एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए ओवर। ओवर का यूज मैंने क्या बोला, जब हम हाई पॉइंट की, हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, किसी चीज की ऊंचाई को दिखाने की बात करते हैं जब हम, यानी ऊंचाई से भी ऊपर। जैसे देखो, ओवर माई हेड, ठीक है, द सन इज ओवर माई हेड। ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, किसी चीज को कवर कर ले, जब कांटेक्ट में आके, देखो आपके लिए लिखती हूं मैं, कांटेक्ट में आने पर किसी चीज को कवर कर ली। ठीक है, चीज को पूरा ढक ले, ढक मतलब कवर कर ले। ठीक है। जैसे मैंने अम्ब्रेला का एग्जांपल दिया, तो अम्ब्रेला से मेरा जो हेड था वो पूरा ढक गया, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, क्या बोलूंगी, ओवर माई हेड। ठीक है। द अम्ब्रेला, या आई पुट द अम्ब्रेला, आई पुट एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड। ठीक है, क्योंकि अम्ब्रेला ने मेरे हेड को पूरा ढक दिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगी कि ये ओवर माई हेड हो गया। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला भाई, तीसरा पॉइंट मैंने बोला भाई, किसी चीज की लिमिट बताना, एंडिंग लिमिट बताना, मोर देन उस लिमिट से ज्यादा होना। ठीक है। तीसरा मैंने बोला मोर देन एंडिंग पॉइंट को बताना, कि भाई उस लिमिट से ज्यादा है वो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नंबर्स में, ठीक है, परसेंटेज में, एज में, ठीक है, इस तरीके से। जैसे बोलते हैं ना, ओवर द एज ऑफ 51 ईयर्स। ठीक है, तो 51 ईयर्स से ज्यादा। ठीक है। या मान लो हम बोलते हैं कि भाई इतने नंबर से ज्यादा, 60% से ज्यादा, तो इस तरीके से बोलते हैं ना, है ना। तो देखो यहाँ पर ओवर 51% ऑफ वोट्स इन इलेक्शन, जैसे 51% से ज्यादा वोट जो इलेक्शन में थे, आर कास्टेड बाय द एसटी और एससीज। ठीक है, तो एसटी एससी ने कास्ट करे थे, तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, लिमिट, एंडिंग लिमिट ओवर के थ्रू। तो देखिए, ओवर का भी इजी है यूज, जब कोई चीज बस किसी चीज को पूरा ढक ले, बस इतना समझ लो। 3 पॉइंट मेन समझ लो कि भाई अपने हाईएस्ट पॉइंट से ऊपर, दूसरा एक चीज दूसरे चीज को ढक ले, और तीसरा पॉइंट एंडिंग लिमिट से क्या हो, ऊपर हो। अब देखो, आपने ओवर के साथ ही अंडर का यूज भी सीख लिया। इसी को अपोजिट कर दो, जब कोई चीज किसी के नीचे हो और वो नीचे पूरी कवर हो जाए। जैसे आपको जब मैंने एग्जांपल दिया था, स्टार्टिंग द कैट इज अंडर द टेबल, तो वो जो कैट है वो टेबल के नीचे पूरी ढक गई है, तो तब हम क्या लगाएंगे, अंडर, जस्ट अपोजिट ऑफ दी ओवर। ओवर का अपोजिट होता है अंडर। ठीक है, तो बस अगर आप ओवर सीख गए तो अंडर इसका अपोजिट है, बस। ठीक है। अब बात करते हैं, देखो, एक कहोगे मैम अबव भी तो होता है, अबव होता है, लेकिन वो किसी चीज को हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं बताता है। ठीक है, वो बस जस्ट क्या होता है, हाईएस्ट का भी हाईएस्ट वो कंपैरिजन में लगाता है। ठीक है, हायर देन की बात करता है, अबव, ये कंपैरिजन में नहीं लगाता है, ये फिर बस अपने सबसे ऊपर के पॉइंट की बात कर लेता है, बस। ठीक है, और अबव क्या कहता है, हायर देन की, दो चीजों के कंपैरिजन की बात करता है वो। ठीक है, कोई चीज ऊंची है लेकिन उससे भी ऊंची एक चीज और है, तब हम क्या लगाएंगे, अबव। ठीक है, तब हम क्या लगाते हैं, अबव का यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, कंपैरेटिव डिग्री के लिए।
जैसे मैंने बोला कि ये चीज इतनी ऊंची है, लेकिन इससे ऊंची और एक चीज आ गई, तो मैं उस दूसरी चीज के लिए क्या लगाऊंगी, अबव। जैसे अबव द सी लेवल, सी लेवल ऊंचा है, अब उससे भी ऊपर है वो बोट का लेवल, तो मैं क्या लगाऊंगी, अबव द सी लेवल। ठीक है, इस तरीके से हम अबव का यूज करते हैं। अब देखो बिलो का भी यूज ऐसी होता है, अबव का जस्ट अंडर, कोई चीज नीची है तो दूसरी चीज उससे भी नीची है, तब मैं क्या लगाऊंगी, तब बिलो का यूज करेंगे हम। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते चलते हैं हम सारी चीज। देखो अबव का मतलब क्या होता है, हाइयर देन, हाइयर देन, किसी चीज से भी हाइयर होना, और बिलो इसका अपोजिट होता है क्या, जो उससे भी नीचे है, लोअर देन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे द शिप वॉज अबव द सी लेवल, कि शिप जो था वो सी लेवल से भी ऊपर था। जो सी का लेवल है, समुद्र का लेवल, वो हाई है, तो उससे भी ऊंचा है शिप का लेवल। ठीक है, तब मैं क्या लगाऊंगी, अबव का यूज। बिलो का यूज मैंने आपको बताया, जस्ट अपोजिट ऑफ दी अबव। ठीक है, अब आगे देखो हम बात करते हैं फ्रॉम। देखो फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना। ठीक है, इसका यूज भी होता है से, लेकिन जब कोई चीज हमसे अलग हो रही है, से अलग होना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ते का गिरना मतलब पत्ता पेड़ से अलग हो गया, द लीफ वॉज फ्रॉम द ट्री, तब मैं क्या लगाऊंगी, फ्रॉम द ट्री। क्लियर, तो जब कोई चीज कहीं अलग होने की बात करती है तब मैं क्या लगाऊंगी, फ्रॉम। ठीक है, अब एक चीज याद करो, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हम टू लगा रहे हैं, लेकिन जब हम कहीं से आ रहे हैं, रिटर्न जर्नी, तब हम फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तब मैं टू दिल्ली नहीं लगाऊंगी। जब मैं कहीं से वापस आ रही हूँ तब मैं फ्रॉम लगाऊंगी, क्योंकि मैं दिल्ली से अलग हो रही हूँ वहां पे, इसलिए मैं क्या लगाऊंगी, फ्रॉम। यानी किसी चीज का, किसी इंसान का कहीं से अलग होने की स्थिति आ जाए तब मैं क्या लगा दूंगी, फ्रॉम लगा दूंगी। ठीक है, दूसरा देखो हमने कहा टाइम पीरियड की बात करते हैं। देखो जैसे मैं कहती हूँ 9 से 12, तो देखो जब मैं स्टार्टिंग, कहाँ स्टार्टिंग हो रहा है टाइम, तब मैं फ्रॉम लगाऊंगी। जैसे फ्रॉम 9 to 12, ठीक है, फ्रॉम 9 to 12, कोई टाइम ड्यूरेशन जब क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही हो, तब मैं फ्रॉम का यूज करती हूँ। ठीक है, तो देखो इसका यूज क्या होता है, टू सेपरेट, किसी चीज का सेपरेशन होना। ठीक है, या रिटर्न जर्नी होना, कहीं से रिटर्न जर्नी हो रही है भाई, कहीं से वापस आ रहे, स्कूल को गए थे, अब स्कूल से घर आ रहे, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, अब जा करे टू होम, तब टू होम लगा देंगे, लेकिन रिटर्न जर्नी में टू फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं। दूसरा जैसे देखो द लीफ फॉल्स फ्रॉम ट्री, भाई पत्ता पेड़ से गिरता है, तो पत्ते का पेड़ से अलग होना, वो भी क्या है, फ्रॉम। ठीक है, दूसरा यूज देखो, तीसरा यूज मैं बताती हूँ, जब किसी चीज का हम कारण बताते हैं होने का, जैसे बोलते हैं ना आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो मैं फीवर से पीड़ित हूँ, तो किससे पीड़ित हूँ, फीवर के कारण पीड़ित हूँ, तो किसी चीज का कॉज, कारण बताना। ठीक है, दूसरा मैंने देखो क्या लिखा, कॉज, कॉज मीन्स कारण बताना, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ भी देखो मैंने क्या लगाया, फ्रॉम लगाया, क्योंकि मैं यहाँ किसी चीज से पीड़ित हूँ, तो कारण बता रहे मेरे बीमार होने का, पीड़ित होने का। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना वह हार्ट अटैक से मर गया, या वह कोरोना से मर गया, तो ही डाइड फ्रॉम कोरोना, ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तीसरा मैंने बोला था जब कहीं टाइम ड्यूरेशन की बात हो, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन, किसी भी टाइम पीरियड का स्टार्टिंग पॉइंट यूज करते हैं। ठीक है, तब हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। जैसे देखो फ्रॉम 1 PM to 3 PM, भाई 1 बजे से जहां स्टार्टिंग हो रही है तब भी हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है,
चलिए अब देखो इसके आगे बात करते हैं हम इन और इनटू की। देखो इन का मतलब होता है जब किसी स्टेशनरी चीज के अंदर की बात करें, जैसे इन द बॉक्स, इन द रूम, क्योंकि रूम स्टेशनरी है। लेकिन जब मैं बोलूं इनटू द रिवर, रिवर मूवमेंट और डायरेक्शन बताती है, तब हम इनटू बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। इन मतलब स्टेशनरी चीज, ठीक है, रेस्ट यानी रेस्ट वाली चीज, और ये क्या बताएगी, मूवमेंट वाली चीज। ठीक है, तब ये हमें क्या बताएगी, मूवमेंट वाली चीज बताएगी। तो हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ठीक है, इन जैसे ही एंटर्ड इन द रूम, तो रूम स्टेशनरी है। ठीक है, आगे देखो हम बात करते हैं बिटवीन और अमोंग की। देखो जब कोई चीज दो के बीच में हो, दो के बीच में हो, तब हम लगाते हैं बिटवीन, और जब दो से ज्यादा के बीच में हो तब हम लगाते हैं अमोंग का यूज। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, रमन स्टैंड्स बिटवीन विक्रम एंड रोहित। रमन विक्रम और रोहित के बीच में खड़ा है, तो दो लोगों के बीच में हो रहा है जब, तब बिटवीन। लेकिन अगर मैं बोलूं रमन स्टैंड अमंग हिज फ्रेंड्स, अमंग मतलब दोस्त, दो से ज्यादा है उनके बीच में खड़ा है, तब मैं क्या बोलूंगी, अमंग। ठीक है, मोर देन टू की बात करूं मैं, जब मोर देन टू, जब दो से ज्यादा लोगों की बात करूं, तब मैं क्या लगाऊंगी, बिटवीन और अमंग। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट। अब देखो आगे की बात करते हैं। देखो ऑन का यूज कब होता है, देखो ऑन का यूज तब होता है जब कोई चीज किसी के ऊपर है लेकिन वो उसको पूरा ढक नहीं रही है। ठीक है, क्लियर। जैसे और बुक जो है टेबल के ऊपर है, तो वो बुक क्या पूरे टेबल को ढक रही है, नहीं, तब हम क्या लगाएंगे, ऑन। सिर्फ उसके ऊपर है, ढका नहीं है उसको, तब हम ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, दूसरा ऑन हम लोग डेज नेम के साथ भी लगाते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, फेस्टिवल्स के साथ भी लगाते हैं, जैसे ऑन दिवाली, ऑन होली। इस तरीके से भी हम ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखो, जैसे अब बात करते हैं एट की। देखो एट का मतलब होता है जब कोई चीज पर की बात करी जाए, जैसे दिवाली पर। ठीक है, एट का यूज फेस्टिवल्स के साथ, क्लियर। एट का यूज जैसे कोई स्पेसिफिक डे है उसके साथ एट। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए आपको कितने कई सारे हम लोगों ने देखो क्या बताया, प्रेपोजिशंस बताए। अब देखो एक और बताती हूँ मैं आपको, बिसाइड और बिसाइड्स। देखो इसके एस लगने से मीनिंग चेंज हो गया। देखो बिसाइड का मतलब होता है जब किसी चीज के साइड में है, जैसे बोलते हैं ना कि वह लड़की अपनी मदर के बगल में खड़ी है, तब मैं क्या लगाऊंगी, बिसाइड, नियर। लेकिन जब मैं बोलूं इसके अलावा एक और, इन एडिशन टू की बात करूं, तब मैं क्या लगाऊंगी, बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब देखो, बिसाइड मतलब होता है जब किसी चीज के साइड में खड़े हैं, बाय दी साइड ऑफ। बिसाइड का मतलब ये हो गया जब हम किसी चीज के साइड में हैं, बाय द साइड ऑफ। लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इस चीज के अलावा मुझे और क्या चाहिए। ठीक है, इन एडिशन टू, एक और एक्स्ट्रा चीज। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मैं आपको लिखने के साथ पढ़ा भी रही हूँ, ठीक है, तो लिख भी रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ, तब मैं क्या लगाऊंगी, इन एडिशन टू वाला बिसाइड्स। लेकिन जब मैं बोलूं कि मैं इस बोर्ड के साथ में खड़ी हूँ, तब मैं क्या लगाऊंगी, बिसाइड, क्योंकि मैं इसके बगल में साइड में खड़ी हूँ, तब मैं क्या लगाऊंगी, बिसाइड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बिसाइड एंड बिसाइड्स। ठीक है, क्लियर की बात। चलिए अब देखो इन की बात करते हैं। इन कब लगा, इनका और सॉरी, हाँ ठीक है, तो बिसाइड और बिसाइड। अब देखिए नियर कहाँ लगाते हैं, नियर लगाते हैं जब हम किसी चीज के पास में हैं। ठीक है, जब जैसे हम किसी चीज के पास में खड़े हैं, जरूरी नहीं बगल में ही खड़े हैं, पास में मतलब आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी उसके पास में खड़े हैं। जैसे देखो मैं क्या बोलूंगी, आई एम स्टैंडिंग नियर द बोर्ड, मैं नियर द बोर्ड हूँ, साथ में बगल में ही तो नहीं हूँ ना, नियर द बोर्ड खड़ी हूँ मैं। ठीक है, तो उसको मैं क्या लगाऊंगी, नियर। ठीक है, बिहाइंड मतलब जब किसी चीज के पीछे खड़े हैं हम,
ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हिज हाउस, उसके घर के पीछे खड़ा है वो। तब मैं क्या लगाऊंगी, बिहाइंड का यूज बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए मैंने मेन कॉमन आपको प्रेपोजिशंस के यूज बताए हैं। तो प्लीज अगर हमारी आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक्स करें प्लीज।